अस्सलाम लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आइए अपने मेहमान से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी, अगर मैंने इस प्रोग्राम में आपके जवाब ठीक ठीक दे दिए तो मुझे क्या मिलेगा? नहीं मेरा क्विज प्रोग्राम नहीं है, नहीं, आपसे गुफ्तगू करना आप है। समझे नहीं। आई स्टार्ट अगेन। अगर मैंने आपके प्रोग्राम में सही से जवाब दे दिए तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने आपको बताया ये क्विज प्रोग्राम नहीं है, ये तो बातचीत का प्रोग्राम है। आप मेहमान हैं हमारे। नहीं तो मेहमान को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। क्यों? उसकी वजह ये कि ये चैनल वाले तो इश्तिहारात से कमा लेते हैं। आपको मेज़बानी की फ़ीस मिल जाएगी कि उनको हम। ये मेहमान को आपने क्या समझा हुआ है? मेहमान का तारुफ सारी दुनिया में हो जाता है। मुझे किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। नो। आप क्या करते हैं? कौन? आप मैं कुछ भी करता हूँ, इससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। कुछ भी करता हूँ मैं। ये बताइए, नहीं, मगर जब कोई इंटरव्यू करता है किसी का तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए ना मैं लोगों को। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज तक खाली हाथ कभी घर नहीं गया। आप मुझे बताइए कि आप मुझे क्या पैसे देंगे? आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? चलें एक काम करें, ना आपके न मेरे, 500 ओनली, 500 दे दीजिए, बात आगे बढ़ाते हैं। 500 मैं दे देता हूँ आपको, एयरवाई तो नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, कोई भी दे। बिल्कुल सही, थैंक यू। इसकी रसीद तो नहीं चाहिए? नहीं। ओके। फील फ्री। फील फ्री क्या? फील फ्री। अच्छा। अब जो मर्जी आप सवाल करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये आपको फ़ोन बज रहा है। एक मिनट, मैं बहरा नहीं हूँ, आ रही है मुझे भी आवाज़। हेलो, मर गए? अच्छा भाई देखो बेटा, ये तो एक न एक दिन होना था। बड़े बड़ों की फूंक निकल जाती है बेटा, हम सब की फूंक निकल जाएगी किसी भी दिन। हाँ, बस मैं तुम्हें सिर्फ आई एम सॉरी कह सकता हूँ। आई एम सॉरी। कौन मर गए? मेरे एक मरीज़ थे, अल्लाह माफ़ करे, बहुत तंग करते थे। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। आप डॉक्टर हैं? ये आपने कैसे पहचाना? जीनियस। जी हाँ, मैं डॉक्टर। अभी आपने कहा ना आपके एक पेशेंट थे ये। जी हाँ, वो चले गए। जिस्म के किस हिस्से के डॉक्टर हैं? मैं तो फुल बॉडी डॉक्टर। फुल बॉडी डॉक्टर? फुल बॉडी मतलब जिस्म में कहीं भी तकलीफ है आप चेक करा सकते हैं। फ़ोन बज रहा है एक आपका। मिनट हैं। आह, सांस रुक रुक के आ रही है, ठंडे पसीने आ रहे हैं। जल्दी से बेटे को दो, इनके बड़े बेटे को दो, बड़े 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 बेटे को दो जल्दी से। हेलो बेटा, बेटा एक काम करो, 4 कनातें, 6-7 गाँव तक किए और 20-22 के करीब कुर्सियाँ और एक सफ़ेद लट्ठा जमा कर लो। हाँ बेटे, बस। नहीं नहीं नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं, ये तो होना था। ओके। हाँ, ये बंद करें मोबाइल फ़ोन अपना। ये बंद नहीं कर सकता, क्यों? मैं डॉक्टर हूँ। इंसानियत की खिदमत जो है वो मेरा शियार है। और आप देखिए कि ये एक तरह की डॉक्टर जो होते हैं वो ये मरीजों को खिदमत। आखिर तक कोशिश करते हैं कि वो जिंदा रहे। आप किस किस्म के डॉक्टर हैं? देखिए, ज़्यादा शाउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 2 टेलीफोन आए। जी। असल में मैं इन दोनों मरीज़ों से इतना कमा चुका था, इतना कमा चुका था कि अब मुझे उनसे मज़ीद कमाते हुए शर्म आ रही थी। मुझे बहुत शर्म आई, क्योंकि अल्लाह को मैंने मुंह दिखाना है। आई हैव टू शो माई फेस टू माई अल्लाह ताला। और ये जो 2 थे, 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद इन्होंने भी अल्लाह को वो दिखाना है। डॉक्टर बनने का शौक कैसे पैदा हुआ? हाँ, गुड क्वेश्चन। हालांकि इस सवाल के मुझे 500 और लेने चाहिए, लेकिन मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने क्या सवाल किया कि डॉक्टर बनने शौक कैसे हुआ? कैसे हुआ? हमारे एक ख़ानदानी डॉक्टर थे, उनको देख के मुझे शौक़ पैदा हुआ। ये ख़ानदानी डॉक्टर को देख के आपको डॉक्टर बनने का शौक मतलब किस तरह हो सकता है? असल में उसने यके बाद दीगरे
मेरे ख़ानदान के 3 लोगों को अपनी गलती से मारा। पहले उसने गलत दवाई दे के मेरी अम्मा को मारा, गलत ऑपरेशन से मेरे बाप को मारा और गलत दवाइयाँ दे के मेरी बीवी को मारा। फिर मैंने उसको मारा और मैंने उसको खूब मारा। क्लिनिक में गया, टाई पकड़ी, ठुड्डे घूंसे लाते मुक्के और मैंने शर्ट फाड़ी मारता हुआ क्लिनिक से बाहर ले गया, वहाँ मारा, वहाँ से फिर अंदर लाते हुए मारा और फिर मैंने उसको उसकी कुर्सी पे बिठा के मारा। सारे मरीज़ वहाँ पर बैठ के कह रहे थे वेरी गुड वंस मोर। गलती इंसान से ही होती है। अबे एक गलती, गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती, 3 गलतियाँ। तो फिर आपने मतलब डॉक्टर का क्या सोचा आपने? डॉक्टर का क्या सोचा, मैंने तो ये अब सोचा है कि मैं नहीं, फिर उसके बाद मेरे दिमाग में इंतकाम का ख्याल आया। मार के तसल्ली नहीं हुई, फिर मैंने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर बन के इस डॉक्टर की फैमिली का इलाज करूंगा। तो डॉक्टर किस तरह बने? हैं, यही सवाल वो डॉक्टर मुझसे दिन में 7-8 दफ़ा मोबाइल के ऊपर करता है कि तू डॉक्टर कैसे बना। तो अभी आपसे मिलते हैं वो? मिलते नहीं है, मैं जाता हूँ। अम्मा, अब्बा और बेगम की बरसी वाले दिन, ये 3 दिन मैं जाता हूँ और 3 दिन उसको मारता हूँ, खूब मारता हूँ, ठुकाइयाँ करता हूँ, चीखें निकलती हैं उसकी और मैं सुकून में आता हूँ। लेकिन अब वो सियाना हो गया है, ही इज़ इंटेलिजेंट नाउ। वो क्लिनिक अपनी बंद रखता है, उन 3 दिनों में बाहर बोर्ड लगा देता है कि बवजह अपनी इज्जत अपने हाथ, ये क्लिनिक बंद रहेगी। जी, आप बता रहे थे कि आप डॉक्टर कैसे बने हैं, किस तरह बने? एक मिनट। हेलो जी बेटे, क्या तुम्हारे मामू के घुटने में जो मैंने सरिया डाला था वो बाहर निकल आया है? हाँ बेटे, ये तो होना था। देखो, बड़ों का सरिया इस सीज़न में बाहर निकल आता है। उसकी वजह ये है कि जब ज़्यादा सर्दी होती है तो सरिया सिकुड़ जाता है और जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो सरिया निकल आता है। हाँ, और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सरिया आपके मामू का घुटना क्रॉस कर गया, बट नेचुरल। जी जी, नहीं बेटे, मैं बेटे हड्डी में सिर्फ सरिया डालता हूँ, सरिया काटना मुझे नहीं आता। अब एक काम करें, एक काम ये करें कि ये जो ग्रिलें लगाते हैं ना, ग्रिल, हाँ, ये ग्रिल बनाने वाले को बुलाओ बेटा, 100-200 रुपये दे दो उसको, वो सरिया काट देगा घुटने से। हाँ, नहीं मैं तो हज़ारों में भी नहीं कर सकता बेटे। हाँ ओके, चीख रहे हैं बहुत, मुँह में कपड़ा ठूस दूँ? यस ठीक है, ओके। बकौल आपके आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, मगर आपके दिल में दुख दर्द किस्म की कोई चीज़ नहीं है। MBBS कहाँ से किया? जी, MBBS कहाँ से किया? बहुत माकूल सवाल है, वेरी गुड। अगला सवाल क्या था आपका, या क्या होगा? MBBS कहाँ से किया? पास। क्या मतलब पास? भाई, आपने क्विज प्रोग्राम में देखा होगा कि जब कोई सवाल का जवाब ना आए तो कह देते हैं पास। MBBS कहाँ से किया? देखिए, निश्तर मेडिकल, ये जब ऑपरेशन करते हैं तो इसमें निश्तर का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है सरदार अब्दुल रब नश्तर के नाम पे रखी गई है, सर्जनों से कोई ताल्लुक़ नहीं उसका। एक काम करें, आप डॉक्टर हैं? बिल्कुल हूँ। डॉक्टरी के लिए एक डिग्री की ज़रूरत होती है जिसको MBBS कहा जाता है। बिल्कुल। वो डिग्री आपको नश्तर यूनिवर्सिटी से किस सन में मिली, किस ईयर में? अब असल में बात यह है कि मेरी पूरी बॉडी के अंदर जो सबसे कमज़ोर चीज़ है वो है मेरा हाफजा, दैट इज़ वेरी वीक। फजूल बातें मत करें, फिर फ़ोन बज रहा है आपका। एक मिनट, हेलो, गाली मत देना, गाली नहीं, नहीं नहीं, गाली नहीं दीजिए। अरे हाँ, आप ये कह सकते हैं क्योंकि ये गाली नहीं है, उल्लू का पट्टा कह रहा है। हेलो भाई, मत दीजिए गाली। ओहो भाई, गाली मत दीजिए। देखिए 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 देखिए,
कुछ चीज़ें कुदरती होती हैं जिन पे इंसान का इख्तियार नहीं होता। मैं ऑपरेशन कर रहा था आपके बेटे का और मुझे आ गई छींक। अब देखिए, छींक नेचुरल चीज़ है। अब उस छींक की वजह से आपका बेटा ज़रा ज़्यादा मुसलमान हो गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? गाली मत दीजिए। ये सब क्यों करते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। यानी साल हा साल मैं सोचता रहा कि मैं डॉक्टर किस तरह से बन सकता हूँ ताकि उस फैमिली डॉक्टर से मैं बदला ले सकूँ। समझ में आई बात? जी। अब जनाब, पहले तो मैंने सोचा मैं MNA बन जाऊँ, ज़रा मेरी पावर आ जाएगी। सियासत से है शौक आप? है, ख़ानदान में है थोड़ी बहुत सियासत। जनरल मुशर्रफ साहब ने क्या किया, उन्होंने MNA के लिए BA की डिग्री लाजमी कर दी। लो भाई, भगदड़ मच गई। 200-300 MNA जो है अपनी डिग्री के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। मेरे भी एक जानने वाले, उनके कोई और जानने वाले हैं, वो डिग्री सप्लाई करते थे पैसे लेके। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा मुझे MNA की डिग्री चाहिए। जो पैसे उन्होंने मुझे बताए उससे 25,000 रुपये ज़्यादा में कहने लगे मैं MBBS की भी डिग्री दे सकता हूँ। ओहो, मैंने कहा छोड़ो, बदले का मौका आ गया हाथ से। मैंने फ़ौरन वो पैसे दिए, 25,000 रुपये ज़्यादा, और मैंने ले ली MBBS की डिग्री। आप जाली डॉक्टर हैं। जिस तरह से कोई 100-150 जाली MNA, इसी तरह मैं भी जाली डॉक्टर हूँ। ज्यादातर नहीं है, एक दो होंगे। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, 18 तो मेरे सामने बैठे हुए थे। आप गलत बात मत करें। चले तो 5-6 होंगे। आप जैसे लोगों को शर्म भी नहीं आती। शर्म कैसे? देखिए, अगर शर्म आ गई तो फिर डॉक्टर कैसे आदमी काम करेगा? अक्सर फुल चेकअप करना फजूल पड़ता है। बातें मत करें। ज़्यादा है ना Luqman.com बनने की ज़रूरत नहीं, अनवर मकसूद रहिए, अनवर मकसूद, समझे आप? 1 मिनट। हेलो, गाली मत दीजिए भाई, गाली मत दीजिए, मैं तंग आ चुका हूँ। क्या आपकी बेगम तड़प रही हैं? किस चीज़ के लिए? ऑपरेशन की? भाई देखिए, एक बात सुने, मैं कहाँ हूँ? आप ARY डिजिटल लगाइए, आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ हूँ। और सुनिए, ARY न्यूज़ मत लगाइएगा वरना आप समझेंगे मिंगोरा में बैठा हुआ। हाँ, तड़पने दीजिए उनको जब तक मैं रिकॉर्डिंग ख़त्म करता हूँ और मैं आता हूँ, फिर तब तक तड़पने दीजिए। ओके, बताइए। एक तो ऑपरेशन करो, ऊपर से गालियाँ खाओ। ये इस माशरे को क्या हो गया? मैं तो सोच रहा हूँ कि इससे तो बेहतर था कि मैं MNA की डिग्री ले लेता। तो गिरफ्तार नहीं हुए? हो जाना चाहिए था। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर गिरफ्तार हो जाएं आज के हालात में तो ज़्यादा बेहतर है। ये 8 दफ़ा दिन में रोज़ गालियां खाने से बेहतर है 3 दफ़ा खाना खाते जेल में जाके। वैसे मैं एक बात बताऊं, ज़रा हाथ जो आपने सर पे धरा है हटाइए। हेलो, देखिए, मैं बाल भी लगाता हूँ, ट्रांसप्लांट भी करता हूँ। आप मेरे क्लिनिक आइए, आपको कसम, आप मेरे क्लिनिक आइए, क्योंकि 6 साल से इतने कम बालों वाले मेज़बान को देख देख के लोग ज़रा घबरा गए होंगे। आप बाल लगवाइए, मैं आपको आरिफ लोहार जितने इतने बड़े बड़े बाल कर दूंगा। बाल हिलाइए, सर घुमाइए, और फिर सर घुमाइए, बाल हिलाइए। मैंने कहा आपसे ना फजूल बातें मत करें। आप जा सकते हैं। 1 मिनट, आप जा सकते हैं। अब एक फ़ोन आ रहा है। हेलो, क्या? इलाही खैर, यार भाई के बाहर खड़े हुए देखें। नहीं नहीं, मैं तो इतनी जल्दी फारिग नहीं हो सकता भाई, मुझे तो लगेंगे कोई 12-14 घंटे, क्योंकि मैं तो पूरा सीरियल रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इंटरव्यू का। तब तक इंतज़ार करेंगे। नहीं नहीं, हेलो हेलो, खुदा के वास्ते, वो जिनका मैंने ऑपरेशन नहीं किया था, जब छींक आ गई थी मुझे, जी। वो लौंडा आया हुआ है बाहर अपने 10-15 दोस्तों को लेकर, कह रहा है मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते मुझे यहाँ बैक डोर से निकलवा दे। नहीं, यहाँ एक ही दरवाज़ा है जी, बड़ा दरवाज़ा। आप मुझसे 500 रुपये वापस ले लिए और मुझे कोई खुफिया दरवाज़ा बता दें प्लीज़। नहीं नहीं, मैं तो उन लोगों को अंदर बुलवा रहा हूँ। हैं? मैं खुद उन लोगों को अभी अंदर बुलवाता हूँ। कैसा इस्लामी मुल्क है? तौबा 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 तौबा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के काम आने से इनकार कर रहा है। 1 मिनट ठहरना,
एक सेकंड, एक मिनट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ़ लाइए। आ गए क्या?